जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। हमारे कार्यस्थल पर अगर हमें किसी भी प्रकार से परेशान किया जा रहा हो, आपके जो उच्च अधिकारी हों, आप जिनके अधीनस्थ कार्य करते हैं, आपके बॉस, आपके सुपीरियर्स, आपके सीनियर्स, वो आपके साथ अगर गलत बर्ताव करते हैं, उनका व्यवहार अगर आपके साथ गलत रहता है, तो उस वातावरण में कार्य कर पाना और अपने पूरी एफिशिएंसी को दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार से खोजता है या सोचता है कि कोई ऐसा मार्ग निकले कि इनके साथ हमारा बर्ताव सही हो। तो ऐसे दुष्ट, अहंकारी और निर्लज प्रवृत्ति की अगर सीनियर्स आपको प्राप्त हुए हैं और उनके कारण आपको परेशानी उठानी पड़ रही है, तब आपको इस हेतु यह प्रयोग करना चाहिए जो भगवती सीता के परम वैष्णव स्वरूप से संबंधित है और तंत्रोक्त स्वरूप से संबंधित होता है। विभीषण जी के द्वारा यह विधि की गई है और इस विधान को करने के लिए सर्वप्रथम आपके पास जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसे सुन लीजिए। या तो आपके पास श्री सीताराम दरबार का फ़ोटो हो अथवा उनका श्री विग्रह, या फिर लक्ष्मी नारायण का श्री विग्रह या उनका फ़ोटो हो, तो उनके समक्ष यह विधान किया जा सकता है। इस विधान को करने के लिए आप शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से आरंभ कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि से आरंभ कर सकते हैं, या कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से इसको आरंभ कर सकते हैं। यह विधान आपको कम से कम 11 दिन का जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन का कर सकते हैं। अन्य जो भी प्रमुख मास आते हैं जैसे कि मार्गशीर्ष का महीना, उसमें भी कर सकते हैं। श्रावण का मास, उसमें भी कर सकते हैं। कार्तिक के मास में भी कर सकते हैं। इस स्तोत्र का सिद्धि प्राप्त करना सर्वप्रथम अनिवार्य होता है, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका पाठ, इसका विधान करने के लिए आपके पास वस्त्र रक्तवर्ण के यानी कि लाल होने चाहिए। स्त्रियां इस प्रयोग को जब करेंगी तो लाल रंग की सूती साड़ी पहनेंगी तो ज़्यादा उत्तम रहता है। कुशा का या फिर लाल कंबल का आसन होना चाहिए। दिशा सिद्ध करने के समय में पूर्व की ओर होने चाहिए। प्रयोग करने के समय में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना है। अगर पूर्व की ओर भी करके प्रयोग करेंगे तो चलेगा, लेकिन अति विशेष प्रभाव के लिए पश्चिम की ओर करते हैं। शत्रु अगर बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का हो, एकदम मान ही नहीं रहा हो, तब दक्षिण की ओर मुख करके भी इसका करने का विधान है, लेकिन उसमें प्राणाघात होने की संभावना होती है, तो उससे जो है आपका कर्मफल प्रारब्ध जो है बिगड़ सकता है। तो इसे ना करें कि अपना कार्य है कि शत्रु अपनी शत्रुता को छोड़ दे या उसके साथ ऐसी दंड की प्रवृत्ति नीति देवी अपनाए जिससे कि वो सुधर जाए। प्राणघात करना अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यह विधान रहे। ये इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। घी और सरसों तिल का दीपक दोनों लगेगा इसमें, तथा आप सर्वप्रथम इस विधान को जब आरंभ करेंगे तो आसन इत्यादि पर बैठ करके धूप दीप प्रज्वलित करके भोग इत्यादि लगाने के पश्चात सर्वप्रथम गुरु गणपति का पूजन करने के पश्चात भगवान श्री राम जी का पूजन सर्वप्रथम करेंगे माता सीता जी के साथ में। सीताराम जी की पूजा हो जाने के पश्चात भगवती परम वैष्णवी स्वरूपा माँ जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा करेंगे। दुर्गा जी का मतलब पंचोपचार पूजन जो होता है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्यादि से पूजन करेंगे और उसके पश्चात फिर पाठ जाप आप आरंभ करेंगे। विनियोग करने के पश्चात जो आप मंत्र देखेंगे, मंत्र का PDF फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फेसबुक पे आप इसे सुन रहे हैं तो फेसबुक के कमेंट को देखिए, कमेंट सेक्शन में आपको PDF का लिंक मिलेगा। विनियोग करने के लिए हाथ में जल लेंगे। जल लेकर के विनियोग का मंत्र पढ़ करके भगवान के समक्ष उस जल को डाल देंगे। जो न्यास करना है, न्यास 6 प्रकार से होता है, 6 अंगों का न्यास होता है। इसमें सामान्य जो अंगुलियों का न्यास दिया गया है, कर न्यास दिया गया है, उतना ही कर लीजिएगा, उतना सफिशिएंट होगा। स्त्रियां जब इस विधान को करेंगी तो केवल विनियोग करेंगे, न्यास करने की आवश्यकता उनको नहीं है। ध्यान कर लेंगे। ध्यान के लिए 1 पुष्प ध्यान करके भगवती को समर्पित करेंगे। फिर जो आरंभ के 3 श्लोक है, विभीषण वाच के बाद से जो लिखा हुआ है ओम स्वामी वशकरी देवी, वहाँ से लेकर के जो तीसरा श्लोक है प्रसाद अस्तु में ते सदा, यहाँ तक जो है ये 3 श्लोक मुख्य है और इसी का आपको पुरस्चरण करना है। इसका एक पुरस्चरण कम से कम 1100 का होता है, तब ये प्रभावी होता है। तो अगर 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो तो प्रत्येक दिन जो है ये इन 3 श्लोकों को 108 बार आप पढ़ते रहेंगे। 108 बार पढ़ने के लिए आप इसमें लाल तंत्रोक्त हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर करमाला का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक आपको गिनती बस याद रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। ना 108 से ज़्यादा करना है, ना 108 से कम करना है। अगर आप 11 दिन का करते हैं तो 108 होगा। अगर आप 9 दिन का कर रहे हैं तब आप गिनती वो बढ़ा सकते हैं, 121 बार कर सकते हैं, ताकि 9 दिन के अंदर 1100 कंप्लीट हो जाए। जैसे नवरात्रि में भी अगर तिथि 6 है तो संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर 11 दिन का करेंगे तो प्रतिदिन 108 ही रखेंगे, एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे।
उसके पश्चात जप करके समर्पण करना है। समर्पण अंतिम बार जब पाठ करेंगे तो पूरा फलश्रुति भी करेंगे लास्ट तक, और उसके पश्चात आप भगवती की आरती कर लेंगे। यह हो गया इसके सिद्धि का विधान। जब 11 दिन का यह विधान पूर्ण हो जाएगा तो अंतिम दिन आप हवन अवश्य करेंगे। जिस दिन भी आपका 1100 का संख्या पूर्ण हो रहा है उसी दिन आपको छोटा सा एक हवन करना है। हवन में 2 समिधा अति आवश्यक हैं। पहला तो समी जी की लकड़ी, चूँकि ये शत्रु नाश के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है तो प्रयास करें कि समी वृक्ष की लकड़ी कम से कम कुछ तो मिल जाए, 250 ग्राम भी उनकी लकड़ी मिल जाए ताकि उसका प्रयोग हो सके। और दूसरा चीज़ है कुसा। कुसा अवश्य रहे। कुसा आपको आराम से पूजा दुकान पे मिल जाएगा। ये दोनों को संविधा में जरूर रखेंगे। नवग्रह संविधा में भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक एक लकड़ी होती है, अधिक मात्रा में समी जी नहीं होते, एक लकड़ी मात्र होती है। तो समी जी की लकड़ी थोड़ा अधिक चाहिए आपको। हवन का विधान चैनल पे दिया हुआ है, उसे देख लीजिए। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे में विधान है, नहीं तो यूट्यूब चैनल गृहस्थतंत्र सर्च कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। हवन के विधान आरंभिक आहुतियाँ डालने के पश्चात से मुख्य आहुति इसमें देंगे। जब सिद्धि कर रहे होंगे उस समय में आप घी और गूगल से ही आहुति देंगे। और स्त्रियाँ जो हैं गूगल की गोलियां बना करके 108 उसको घी में डुबा करके उससे आहुति करेंगी। अर्गला के प्रथम मंत्र से आहुति करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन मंत्रों का आहुति नहीं करना है। अर्गला के प्रथम मंत्र की आहुति से इसमें उपस्थित जो शक्ति हैं वो भी पूर्ण रूप से संतुष्ट होगी, उनको भी, और आपके घर के देवी देवता जो होंगे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, पितरों की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो यह मंत्र पूरी तरीके से जागृत हो जाएगा। अब जब प्रयोग करना होगा तो इसका प्रयोग विधान कभी भी जब आप आरंभ करेंगे तो आप देखिए, कभी भी पर्व काल में प्रयोग ना करके आपको उस समय में सिद्ध ही करना चाहिए, प्रयोग अन्य समय में करना चाहिए। तो प्रयोग करने के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आप आरंभ करके 11 दिन तक इसका पाठ करेंगे। प्रत्येक दिन वही 108 पाठ करना है। और उसमें आप संकल्प लेंगे, जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपके, उनके नाम से संकल्प लेंगे, जो आपको परेशान कर रहे हैं, कि वो हे भगवती आप इनको हमारे अधिकार में वश में कीजिए ताकि ये तरीके से अनुकूल चले, हमें परेशान ना करें। ठीक है, परेशान न करें। और ये जिस तरीके की परेशानी हमारे जीवन में खड़ा कर रहे हैं उससे हमें इस प्रकार की मानसिक हानि, आर्थिक हानि हो रही है, इसके हेतु भी आप इन्हें उचित दंड प्रदान करें। इस संकल्प को लेकर के फिर इन तीनों श्लोकों का, इन तीनों मंत्रों का जो है 1, 2, 3 नंबर, इसका आप प्रतिदिन 108 पाठ करते रहेंगे और अंतिम दिन पुनः हवन करेंगे। अंतिम दिन जब हवन करेंगे तो उस समय हवन की सामग्री केवल और केवल पीला सरसों रहेगा। समी जी की लकड़ी अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और पीला सरसों से आप अर्गला के प्रथम मंत्र से आहुति देंगे। अर्गला का प्रथम मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, यह जो मंत्र है इस मंत्र को बोल करके अंत में स्वाहा बोलते हुए आहुति देना है। और फिर पूर्णाहुति आप करेंगे। पूर्णाहुति का जो विधान है, गड़ी गोला को काट के अंदर में गुड़ भर के इस तरीके से। इसमें तर्पण मार्जन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तर्पण मार्जन आप सामान्य अगर करना चाहें तो ये एक बार या 108 आहुति दें तो 11 बार आप सामान्य तर्पण मार्जन कर सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो हाथ में जल लेकर के हवन कुंड के चारों ओर 3 बार जल को गिरा देंगे, उसी से यह विधि पूर्ण मानी जाएगी। भगवती के मंदिर में जरूर जा करके दान दक्षिणा और भगवती का सेवा पूजा जगदम्बा के स्वरूप की अवश्य कर लें। जब कभी भी इसका प्रयोग करें और उसका प्रभाव जब भी आपको प्राप्त हो जाए, दिखने लगे, तब भी आप भगवती के निमित्त अवश्य दान पुण्य करें उनके मंदिर में। तथा जिनके माध्यम से, यानी कि हमारे माध्यम से यह जो विधान आपको प्राप्त हो रहा है, तो हम दोनों के बीच ऋण दोष ना रहे, इसके हेतु भी जगदम्बा के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में 5 दीपकों का दान, दीपदान करना चाहिए, सिद्धि काल में भी और प्रयोग काल में भी। इस बात का सदैव स्मरण रखेंगे। तो इस तरीके से आप इस विधान को करके आपके कार्यालय में, आपके कार्यस्थल पर जिस प्रकार की परेशानी हानि हो रही हो उसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जगदम्बा की कृपा से आप वातावरण को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अन्य विधान भी आगे बने रहें, मिलेंगे आपको। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।